हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं दिलशाद आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस है, आप लोग चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आज के इस वीडियो खास मतलब कि जो है मतलब क्लास 9 के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं क्या कि मतलब प्रश्नावली 1.5 का फुल नहीं, जहां तक इस वीडियो में हम लोग का संभव हो पाएगा वहां तक हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, वो भी एक मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका हम सॉल्यूशन करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को क्या हो एकदम मतलब कि डायरेक्ट माइंड टू माइंड कांटेक्ट बने, माइंड टू माइंड आपको मतलब कि रटने और मतलब कि आगे उतारने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप समझिए और इसको समझने के बाद ये खुद ब खुद क्या होगा। मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर समझ में ना आए तो इतना बोरिंग लगता है कि कुछ कहने लायक नहीं, लेकिन यही अगर ये समझ में आ जाए तो ये चुटकियों का खेल लगता है, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 9 और 10 की वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि कुछ दिनों के अंदर कुछ वीडियोस नए यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। जैसे कि कल एक ही वीडियो अपलोड किए तो क्लास 9 और 10 11 12 सभी के लिए था। क्लास 8 9 10 11 12 जो भी उसे देखेंगे क्या होगा, उनका भलाई होगा, ठीक है। मतलब कि कोई हानिकारक नहीं होता। जैसे कि अभी सब जानते हैं कि नॉलेज किसी के लिए खराब नहीं होता, ठीक है। जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतनी अच्छी बात है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम अपने आते हैं अपने प्रश्नावली पर। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर क्या प्रश्नावली 1.5 के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज फुल मतलब फुल नहीं, आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि जहां तक हमारा वीडियो संभव कर पाएगा वहां तक हम आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं की पहचान, यानी कि जो संख्या दिया गया है उस संख्याओं की पहचान किसमें करनी है, तो परिमेय में करनी है या फिर अपरिमेय में करनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं की पहचान या परिमेय में करें या फिर अपरिमेय के रूप में करें। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड पर मतलब कि हमारा जो बोर्ड पे कुछ मतलब कि फिलहाल स्पेस कम है, इसी के कारण हम 3 क्वेश्चन से डाले हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि √2 या रूट में कोई भी जो अंक होता है, ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता है। जैसे √4 है तो उसका तो निकल गया तो परिमेय होगा, लेकिन √3 इसका कोई मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और परिमेय को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय या अपरिमेय के रूप में करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है कि मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है हमको क्या कि 2 - √5 हमारा परिमेय है क्या या नहीं है, ठीक है। तो 2 - √5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर √5 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, √5 लगा हुआ है। ये हमारा परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो √5 जब हमारा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, समझ रहे हैं कि 2 - रूट यहाँ पे है √5, ये हमारा क्या होगा, ये परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, ये जब परिमेय नहीं होगा तो ये होगा क्या, जब ये परिमेय मेरा नहीं होगा तो ये मेरा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये हमारा जो पहला जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान करें परिमेय में 2 - √5 जो होता है वो क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अब आगे आते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 + √23 लिखा हुआ है, 3 + √23 - √23। गौर से देखिएगा यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ना कि गुणा का। √23 दोनों में गुणा होगा ऐसा नहीं है, ये माइनस का चिन्ह और ये ब्रैकेट आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। क्यों करने के लिए दिया गया है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 3 + √23, अब ब्रैकेट को हटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 3 + √23 आ गया, ब्रैकेट को हटाए फिर √23 का √23 लगाना है। अब कहीं पर देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो 3 है 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। ये क्या होगा, ये परिमेय होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कि 2√7 है और 7√7 है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2√7 है और यहाँ पर क्या है 7√7 है, दोनों को देख लेते हैं। 7√7 कैंसिल हो गया हमारा, फिर बचा क्या, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बचा 2/7। ये हमारा p/q के रूप में नहीं है क्या, ये हमारा p/q के रूप में है। तो ये p/q के रूप में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका परिमेय हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में परिमेय और अपरिमेय की पहचान करनी थी,
ठीक है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पहचान कर चुके हैं। पहला हमारा और दूसरा हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से हम 3 ही क्वेश्चन को यहाँ पे लिख पाए थे। 2 क्वेश्चन क्या हो गए थे आपके बच गए होते। 2 क्वेश्चन अब यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए पहले में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से चौथा क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि क्या 1 रूट 2, जी हाँ 1 रूट 2 परिमेय संख्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये रूट वाला जो चिन्ह है ना, ये रूट का जो चिन्ह है, जहां पर भी देखिएगा ना तो कभी भी आंख मूंदकर परिमेय संख्या नहीं मानिएगा, कभी भी आंख मूंदकर परिमेय संख्या नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो रूट होता है ये मतलब दोनों साइड का हो सकता है। अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, और इसका वर्ग हो जा रहा है तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन वही ये रूट है, लेकिन इसमें अगर 3 आ जाएगा तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये परिमेय हमारा नहीं होगा। यही हमारा रूट 5 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। वही लेकिन रूट 16 पर आते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। तो ये रूट नाम की जो है, ये रूट नाम की जो आप है, अगर कहीं पर भी अगर आप देखें तो अपनी आंखों को मूंद कर जो है तय ना करें कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको सिर्फ तय करना आप लोगों के लिए मतलब कि मतलब क्या कहते हैं कि मतलब रूट को देखकर अगर परिमेय मान रहे हैं या फिर अपरिमेय मान रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, मतलब थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है हमारा, ये रूट दोनों साइड का होता है। अगर रूट में अगर कोई संख्या है उसका पूर्ण वर्ग हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही रूट में कोई संख्या है उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 है माना ही p by q के रूप में, लेकिन रूट 2 क्या वैल्यूएबल मान दे रहा है क्या, रूट 2 का कोई पूर्ण वर्ग हो रहा है क्या, तो रूट 2 का पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो ये हमारा 1 by रूट 2, ये 1 by रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा ये। तो ये लगाए अपरिमेय पर, ठीक है। अब आते हैं हमारा 5वां, जी हां हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 2x, क्या है 2x है। यहाँ पर जैसे क्या जानते हैं x क्या है, यहाँ पर x एक चर राशि है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x बराबर रूट 2, x बराबर रूट 4, x बराबर रूट 16, कुछ भी मान सकते हैं। x बराबर 1, 2, x बराबर -2, 3, अगर x बराबर गलतियों से -1 बनाया गया तो x बराबर -2 बनाया गया, कुछ भी मान दे सकते हैं। रूट 2 अगर मान दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंडीशन हमारा है कि 2 गुने 1 होगा। x बराबर अगर हम 1 मानते हैं यदि x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। कब, जब हम x मानते हैं, क्या x बराबर 1 मानते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वही जब x बराबर अगर हम रूट 2 मानते हैं तो ये हमारा 2 गुने रूट 2 कर देगा, दैट इज 2 रूट 2, ये हमारा परिमेय होगा, ये हमारा परिमेय होगा क्या। यहाँ पर देखिए गौर से बता रहे हैं कि 2x है, x का कुछ भी मान आ सकता है। यहाँ पे x का मान ये कंठस्थ नहीं है कि आप पूर्ण संख्या ही रखिएगा, तो x का कुछ भी मान आ सकता है, यानी कि ये क्या हो सकता है आपका, ये 2x जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा हो गया क्या, तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा जैसे दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते होंगे क्या, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड पे पड़ा हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड क्या रहा है, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.5 में क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो क्या है कि सरल करें। सरल करें मतलब कि आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीका से आप पेश कर सकते हैं। देख रहे हैं कि ये मतलब क्या 3 + √3 3 - √3 इस प्रकार का लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 + √3 2 + √2 लिखा हुआ है। इस प्रकार का कुछ टाइप का क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, एक अंक में चेंज कर देना है, जो आपको फाइनल आंसर इसको ला के देना है कि इतना आंसर भी हमारा होगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। सरल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूलाज याद रहने चाहिए, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ये करीबन 20 गणित की जो फार्मूलाज हैं एंड अलजेब्रिक गुणा मतलब अलजेब्रा पर का जितना भी मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर a² - b² बराबर क्या सब क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना ज्यादा गुना भाग किए हुए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या सरल करने में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, देखिए 3 + √3 2 + √2 ब्रैकेट दोनों के पास है और गुना का बीच में यहाँ पर अगर नहीं है कुछ तो मतलब आप लोग कॉमन सी बात है कि आप सब जानते हैं क्या कि अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या कर सकते हैं, गुना को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझिए एक पॉइंट है, ठीक है। अब गुना करना है आपको,
अब नॉर्मल सी बात है कि 9th में है आप लोग तो गुना करना आप लोग को तो आता ही होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कि मतलब सबसे पहले 3 से गुना करते हैं 2 में। जब 3 से 2 में गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 हमारा हो जाता है, ठीक है, प्लस का प्लस हो जाता है। फिर यही 3 से रूट 2 में भी गुना करते हैं तो प्लस 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 और 3 गुने रूट 2 हमारा क्या आएगा 3 रूट 2 आएगा। ये तो हो गया हमारा इससे गुना ये दोनों में। अब हम इससे गुना करेंगे इस दोनों में। अब जब इससे गुना करेंगे तो ये भी तो प्लस में आएगा। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस 2 गुने रूट 3 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। एंड ये प्लस है, ठीक है, और ये क्या है हमारा प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 रूट 6 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर रूट 3 है रूट 2 है तो रूट 3 और रूट 2 है तो चूंकि हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं रूट में, क्योंकि रूट 3 इसका भी है रूट 2 उसका भी है तो 3 गुने 2 लिख सकते हैं रूट में। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। 6 का 6 हो गया प्लस 3 रूट 2 3 रूट 2, यहाँ पर 3 को रूट 2 3 को रूट 2 क्या रूट 2, ऐसा नहीं कोई लिख दीजिएगा कि 6 रूट 4, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ऐसा 6 रूट 4 लिखने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। गौर से देखिएगा क्या है यहाँ पर कि 6 का 6 उतार दिए 3, यहाँ पर मेरा ये 3 है 3 रूट 2 है, यानी कि क्या रूट 2 है मेरा 3 को रूट 2 है इस प्रकार करके, ठीक है। 3 को रूट 2 ये हमारा हुआ, ठीक है, 3 को रूट 2 ये हुआ और 3 को रूट 2 ये हुआ हमारा, 3 को रूट 2 ये हुआ हमारा। अब टोटल कितने रूट 2 तो 6 रूट 2 हमारे, तो प्लस में 6 रूट 2 हम लिख देंगे और प्लस का प्लस चिन्ह दे देंगे और रूट के अंदर 3 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई जोड़ने वाला है क्या, ना ही इस 6 को 6 रूट 2 में जोड़ सकते हैं ना ही इस 6 रूट 2 को रूट 6 में जोड़ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और गौर से देखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पूरा रूट 6 के अंदर आया है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। सरल यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, आप लोग चाहे इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। अब जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो, जैसा कि आप लोगों को हम लोग कहा था कि आप लोग को कुछ फार्मूलाज याद रहने चाहिए, तो आपको अगर ये फार्मूला याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको क्या देख के बता सकते हैं, गौर से बताइए। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, इस 3 को a मान लेते हैं रूट 3 को b मान लेते हैं, क्या ये हमारा इस फॉर्मूला पर नहीं बैठा है। 3 प्लस रूट 2 सॉरी 3 प्लस रूट 3 यानी कि a प्लस b, a माइनस b है यानी कि 3 माइनस रूट 3, तो ये हमारा a माइनस b का और a प्लस b का फॉर्मूला पर बैठा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है देखिए a स्क्वायर, तो a 3 है तो 3 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं और माइनस b का स्क्वायर, तो रूट 3 है मेरा b, तो रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 3 3 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा हमारे पास, रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा हमारे पास, दैट इज आंसर हमारा कितना आएगा आखिरी में 6 आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का मतलब फॉर्मूला याद था तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल बना है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो उसके लिए भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके लिए अगर नहीं बना है तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इतना बना दिए उसके बाद हम और करके बना रहे हैं। देखिए a प्लस b तो नॉर्मल से जैसे इसको गुना करते हैं वैसे गुना करते हैं, 3 गुने 3 9, 3 गुने 3 बराबर क्या 9, 3 माइनस रूट 3 तो माइनस 3 रूट 3 हुआ, ये प्लस 3 ये रूट 3 और ये 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 और ये जो हमारा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, ये प्लस माइनस हमारा क्या होता है, ये तो बचा वाला खेला आप लोग सभी जानते हैं, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। रूट 3 गुना करते हैं तो क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 गुने रूट 3 कितना है हमारा रूट 3 गुने रूट 3 हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए इसमें कुछ करने वाला है क्या, अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर तो कटने वाला है, एक माइनस में 3 रूट 3 है एक प्लस में 3 रूट 3 है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे कट जाएंगे। उसके बाद जो हमारा 9 का 9 है इस माइनस का माइनस 3 का 3 6 का 6 आंसर आया, दोनों तरफ से हमारा 6 आंसर आना तय है। लेकिन आप इतना गुना खा किया है, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख सकते थे सीधे यहाँ पर, या ऐसे लिखने के बाद या ऐसे लिख देते और इसके बाद आप क्वेश्चन में लिख सकते थे a प्लस b कॉमा a सॉरी इनटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं, आपको यहाँ पे नॉर्मल सी अंक मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, ओके। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे गौर से देखिए मेरे जो भाई है मेरे वहां पे देखिए यहाँ पे रूट 3 में रूट 2 से गुना की सॉरी यहाँ पे रूट 3 में 2 से गुना किया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा रूट 3 2 होता 2 रूट 3 होता, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, इसके कारण अगर आप इसको लिखे हो तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इरेज करें और इसका जो नया जो इसका आंसर जो आएगा हम वो बना रहे थे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी थोड़े से के कारण, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर से 3 × 2 बराबर 6 प्लस रूट 3 × 2 बराबर 2 रूट 3 सॉरी फिर मिस्टेक हो गया
3 गुने 2 बराबर 6, फिर 3 गुने रूट 2 बराबर 3 रूट 2 प्लस का प्लस रूट 3 गुने 2 बराबर 2 रूट 3 एंड प्लस रूट 3 गुने रूट 2 बराबर रूट 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जी हां, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गए थे जिसके कारण हमको कुछ करना पड़ा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जिसके कारण कुछ मतलब कि बाद में थोड़ा सा देखे हम वीडियो को पॉज करके फिर देखे तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि यहाँ पे शायद मिस्टेक था, तो वही देखे तो मिस्टेक हमको चेंज किया, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर वीडियो को अगर स्पीड करके देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को स्किप कर कर देख रहे हैं, स्पीड बढ़ा कर देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस चले जाइए। यहाँ पर जो पहला मेरा क्वेश्चन था वो क्या हो गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण पूरा क्वेश्चन वहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है। जिसके कारण उसको हम फिर वापस सॉल्व करके उसको पूरा आंसर कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। सरल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, जैसे कि आप लोगों को बोलते हैं कि कुछ फार्मूलाज याद रहने चाहिए। ये जो हमारा किस पर बनेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर बनेगा। तो चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस b का होल स्क्वायर। गौर से देखिए, a अगर रूट 5 को मानते हैं, b अगर रूट 2 को मानते हैं, तो इस दोनों a प्लस b का होल स्क्वायर बैठा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बैठा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर वही करिए, क्या वही वापस करना पड़ेगा आपको, 5 रूट 5 गुने रूट 2 एंड रूट 5 गुने रूट 2 ऐसे करके बनाइए। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो ठीक है, गुना करना तो आपको आता होगा, बन जाता है। लेकिन अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आपको फार्मूला याद है, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फार्मूला बैठाइए, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। और ना शायद किसी को नहीं याद होगा, लेकिन ऑल टू ऑल सभी को याद रहता है, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर सबसे जो है मतलब कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को सबसे ज्यादा भारी लगता था। तो ये कोई आता था 8 में थे तो कोई भी आता था पूछ देता था, 7 8 में रहते थे पहले हम लोग, तो मतलब क्या है कि हम लोग तो अपने गांव के स्कूल से पढ़े हुए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पूछ देता था, ठीक है। कोई भी अगर सुनते थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसी से पूछ रहा है तो हम लोग को लगता था कि कितना बड़ा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बोलना पड़ता है, कैसे हम निकाल लेते हैं। फिर हम लोग को भी बाद में मालूम पड़ा तो ये इजी रहता है। सबसे पहले अगर अलजेब्रा में कोई सीखता है तो यही सीखता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। सभी को याद होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, a को रूट 5 मान लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं, रूट 2 मान लेते हैं। तो इसके फार्मूला पे बैठाएंगे तो क्या आएगा, इसके जब हम फार्मूला पे बैठाएंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला पे बैठाएंगे तो ये गौर से देखिए, ये a है तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस यहां पे क्या बोल रहा है, प्लस 2 गुने a मतलब हमारा रूट 5 गुने b रूट 2 हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 होगा, रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 होगा, और ये 2 रूट 5 रूट 2 है। तो 2 को तो जानते हैं कि रूट की कोई भी संख्या में गुना होती है तो ये 2 बाहर ही रह जाती है, तो ये 2 तो बाहर रह ही जाएगी, ठीक है। साथ में ये रूट 5 और रूट 2 है, तो रूट 5 और रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुने रूट 2, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो हम एक रूट में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो गौर से देखिए, 5 2 जोड़ देंगे तो 7 प्लस का प्लस 2 का 2 रूट 5 गुने 2 बराबर 10। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग के बीच चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप लोग क्या चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी वही क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्क इतना है कि ये माइनस वाला पहले दे दिया हुआ है, प्लस वाला बाद में दे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 प्लस रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। यहाँ पर जगह चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। क्रम विनिमय का अगर आप लोग नियम पढ़े होंगे तो मतलब कि आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 2 है, इस क्वेश्चन को आगे लिख सकते हैं क्या, हम 2 गुने 5 को बराबर में 5 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, ये 5 गुने लिख देंगे हमारा कोई गलत कर देगा क्या, ये हमारा सही करेगा। उसी प्रकार ये 5 माइनस रूट 2 है, 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 है, रूट 5 माइनस रूट 2 है, आगे पीछे करेंगे तो बन जाएगा वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर बैठेगा। तो ये रूट 5 क्या हो जाएगा हमारा, रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम बनाते हैं क्या करें, हमारा आंसर 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आंसर हमारा 3 आएगा। ये हमारा आंसर 3 हो गया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो है कुछ ज्यादा है नहीं। हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आज क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में से प्रोसेस करना क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। यही बोल रहा है कि पाई को c/d के रूप में मतलब दे दिया है, क्या कर दिया गया है, मतलब प्रदर्शित कर दिया गया है और आपको बताना है क्या कि मतलब पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, ठीक है। तो चूंकि पाई अपरिमेय संख्या सभी जानते हैं और c और d भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या तो ये c और d भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसको नॉर्मल सी बात है, इसको आप लोग बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। यहां पे हम लोग टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इससे भी पहले बार हम बता सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम छोड़ सकते थे लेकिन क्या किया है कि थोड़ा सा ले लिए हैं कि मतलब कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं बहुत पहले बता चुका हूं संख्या रेखा पर दर्शाना। देखिए संख्या रेखा पर √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो हम पुराना वाला स्टाइल छोड़ के नया वाला स्टाइल पे आते हैं। संख्या रेखा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक लंबा सा डडी काट देते हैं संख्या रेखा वाला, ठीक है। इसको मान लेते हैं a, नया क्या मानते हैं इसको a। अब क्या कीजिएगा, कितना का हमको रूट में जितना रहेगा ना उतना का दूरी इस पर नाप लीजिएगा। तो यहां से मान लीजिए कि यहां तक हमारा क्या आया, यहां तक जो हमारा है ये 9.3 इकाई, क्या है 9.3 इकाई माप लिए। क्या माप लिए, पॉइंटिंग के स्केल से 9.3 इकाई माप लेते हैं यहां पर। और जैसे ही 9.3 इकाई जहां पर पूरेगा ना उस बिंदु को आप क्या मान लीजिएगा, b मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, b मान लीजिएगा। साथ ही जब इतना मान लीजिएगा तो उसके बाद b से 1 इकाई और बढ़ाइएगा, b से 1 इकाई और, यानी कि आपको जितना का मान निकालना होगा रूट में जितना रहेगा उतना का मान यहां पर माप लीजिएगा। और जहां पर जो इसको a से मापिएगा b तक 9.3 का ये को निकालना है तो रूट 9.3 का निकालना है तो 9.3 का ही मान है। अगर 4.3 को निकालना है तो हम 4.3 मानते हैं, ठीक है। जितना मान रहेगा, जितना निकालना रहेगा रूट के अंदर जितना रहेगा उस सभी को यहां पे माप के लिख देंगे। और उसके बाद यहां पे एक बिंदु मान लेंगे b, दोनों से के बीच की दूरी क्या है 9.3 इकाई होगी। अब b से 1 इकाई और हम बढ़ाएंगे। जब b से हम 1 इकाई और बढ़ाते हैं ना, जब b से हम 1 इकाई यहां पे बढ़ाते हैं तो c एक बिंदु और बढ़ाएंगे, क्या b से 1 इकाई और बढ़ाएंगे और ये c हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इकाई मापेंगे और जहां पर 1 इकाई पूरा जाएगा उस बिंदु को क्या मान लेंगे हम लोग, c मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको मान लेंगे ना तो ये हमारा a और c जो देख रहे हैं, ac जो हमारा ये पूरा है, जी हाँ ये हमारा AC है ना, इसका क्या करेंगे हम लोग, इस AC का मध्य बिंदु खोजेंगे। क्या खोजेंगे, मध्य बिंदु खोजिएगा। तो मध्य बिंदु पर खोजिएगा मतलब हमारा जैसे ये मतलब कितना है यहाँ पर दिखाते हैं आपको। अगर मध्य बिंदु खोजिएगा तो ये 1 2 3 इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या दिया है, इतना बड़ा है तो यहाँ पर मध्य बिंदु आएगा। समझिए मध्य बिंदु यहाँ पे क्या मान लीजिए, O मान लेते हैं मध्य बिंदु। क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसका खोजिएगा। AC का मध्य बिंदु खोजना है ना कि AB का, ठीक है, ना कि BC का। तो OC का मध्य बिंदु मान लीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु OC को मान लिया तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहां से बन जाएगा आपका सवाल। अब देखिए क्या ये BC जो आपका देख रहा है, ठीक है, सॉरी यहां पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, 2 मिनट रुकिए। जी हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसको हम लोग चलते हैं आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे AC हो गया हमारा, ठीक है। अब AC जैसे कि मान लिए हम लोग, अब इसका AC का मध्य बिंदु जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, क्या किया, AC का मध्य बिंदु हमारा O है। अब O को केंद्र मान लीजिए। अब कुछ करना ही नहीं है, O को आपको केंद्र मानना है। और ये जो हमारा OC जो है हमारा, ये हमारा जो OC है ना, इसकी माप ले लीजिए किस पर, प्रकार की माप ले लीजिए। तो हमारे पास तो कोई प्रकार है नहीं तो हम समझिए कि इसी पे एक माप ले लेते हैं। कुछ इतना हमारा माप है, ठीक है, तो इतना माप है ना। उसके बाद इस केंद्र O पर रख के एक अर्धवृत्त बनाए। क्या बनाए, एक अर्धवृत्त टाइप का इस प्रकार का बनाए, ठीक है। जैसे ही एक अर्धवृत्त बना दिए उसके बाद आपको AC पर एक ऐसा लंब डालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद AC पर ऐसा लंब डालिए जो क्या करे, B को स्पर्श करे। तो AC पर लंब डाल रहा है, B को स्पर्श करे, तो हम इसको ऐसे करते हैं। और जैसे ही ये बिंदु जहां पे हमारा जाके उठता है वही हमारा क्या हो जाता है, 9√3। ये बिंदु जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ तो आप लोग चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 9√3 जो हमारा आया है, यहाँ पर जो इस जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो B हम यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, OC को मतलब चाप लेकर O के केंद्र से मापना था और B पर एक लंब देना था। उसके बाद जो आएगा हमारा 9√3, यहाँ पर √9.3 आप लिख सकते हैं, √9 सॉरी 9.3, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आइए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परिमेयकरण करें। जो परिमेयकरण नाम की जो चिड़िया होती है, 9th में सबसे
क्या लगती है, हम किसी को तो मालूम नहीं, लेकिन जब हम 9th में थे हम सारा चीज का एग्जांपल हम खुद पर दे रहे हैं, ठीक है। हम किसी को नहीं ले रहे हैं कि आपको अच्छी लगती है, आपको खराब लगती है, आपको भारी लगता है, आपको आसान लगता है, जो हम पर बीत चुका है हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th में जब थे तो परिमेयकरण की जब बात आती थी, ठीक है, तो हमारे सर कहते हैं कि मतलब कि परिमेयकरण थे, ठीक है, कर रहे थे तो मतलब वहां पे बोर्ड पे लिखते थे, 250-300 बच्चे के बीच में हम लोग करीबन बैठते थे, ठीक है। और उसके बाद जब वो परिमेयकरण करते थे तो उसके बाद वहां पे क्या होता था कि मतलब डायरेक्ट लिख देते थे और मतलब कि समझा देते थे, लेकिन हमको क्या आता था कि हमको समझ में नहीं आता था कि परिमेयकरण हो कैसे जाता है। तो वो कहते थे क्या कि मतलब चिन्ह चेंज कीजिए और क्या कीजिए, गुना कीजिए, आपका परिमेयकरण हो गया। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि चिन्ह किसका चेंज कर रहे हैं और क्यों चेंज कर रहे हैं। तो अब मालूम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रूट जो 7 है हमारा, इसका परिमेयकरण करना है ना, अगर बटा के नीचे अगर कोई प्लस या माइनस का चिन्ह है ना तब कोई बात बनेगी, नहीं रहे तो यहाँ पर नॉर्मल चीज का परिमेयकरण करना है तो कुछ नहीं करना है, एक रूट 7 का 7 लिख दीजिए, गुना में लिख दीजिए और जो आपका बटा में है ना उसी से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए, एक बार रूट 7 गुने रूट 7। अच्छा बताइए रूट 7 बाई रूट 7, जी हाँ, ये रूट 7 और रूट 7 से गुना करने पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? रूट 7 और रूट 7 को चाहे तो हम काट सकते हैं तो कितना आएगा, रूट 7 और रूट 7 को हम काट देंगे तो कितना आएगा हमारा, एक आएगा। रूट 7 में रूट 7 से भाग दिए तो मतलब 1, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, वो जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो रूट 7 गुने रूट 7 हम लिख सकते हैं रूट 7 बटा रूट 7। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने के लिए 1 बटा रूट 7 गुने रूट 7 बाई रूट 7 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है रूट 7 गुने 1 बराबर रूट 7 और 7 गुने रूट 7 गुने रूट 7 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 7 गुने रूट 7 हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये पहला हमारा हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है। किसी को अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो कुछ देखिए नहीं, ये जो आपका अंश जो है और ये हर जो है तो हर से गुना कर दिए, ऊपर नीचे दोनों से किसे गुना कर दिए, एक ही संख्या से गुना कर दिए। अगर बताइए ये 5 बटा 10 है, अगर ऊपर भी हम 10 से गुना करते हैं नीचे भी अगर हम 10 से गुना करते हैं, आपको प्रभाव पड़ रहा है क्या? 5 गुने 10 बराबर 50 और 10 गुने 10 बराबर 100, काटेंगे तो 0 से 0 5 बटा 10 आ जाएगा। अगर ये 10 से 10 से नहीं गुना करते तो ये 5 बटा 10, अगर 10 से गुना कर लीजिए तो 5 बटा 10, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप परिमेयकरण में किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो आप कमेंट करें, ठीक है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कमेंट करें क्या, आप लोग अपना खुद पलट के देख लीजिएगा एक बार। फिर से यहाँ पर आ जाए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या करना है कि 1 रूट 7 माइनस 6 दिया हुआ। सबसे पहले देखते हैं 1 रूट 7 सॉरी 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 6, ये हमारा देखिए परिमेयकरण करने के लिए तो आप नॉर्मल सी बात जानते हैं कि यहाँ पे गुना का चिन्ह को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो रूट 7 दिए, यहाँ पर रूट 7 और रूट 7 से गुना कर दिए, यहाँ पर क्या उसी से गुना करेंगे, तो भैया हमारा आंसर होगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर सेम उसी से गुना नहीं करेंगे, अंक हमारे वही रहेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। हमारे सर यही कहते हैं कि अंक वही रहेंगे, हमारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि रूट 7 और रूट 6 तो रहेंगे, रूट 7 और रूट 6 तो रहेंगे ऊपर भी, और रूट 7 और रूट 6 नीचे भी रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा बीच में जो माइनस का चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये माइनस का जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो चिन्ह है ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में, और ये भी हमारा क्या चेंज हो जाएगा प्लस में। यानी कि 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 6 है, इसका परिमेयकरण करना है तो 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 6 लिख देंगे, उसके गुने में इसके अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 से। देखिए अंक हमारा वही है, सिर्फ सिर्फ चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, ये प्लस जो ये माइनस जो है ना हमारा, ये किसी में उसको चेंज कर दिया, प्लस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये माइनस जो है इसको प्लस में चेंज कर दिए। अगर यहाँ पर प्लस रहता ना, रूट 7 और प्लस रूट 6 रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, यानी कि जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा इसका गुना करके एकदम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है रूट 7 प्लस रूट 6 में गुना करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 का रूट 6 ही रहेगा। फिर आते हैं, अब आते हैं रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, आप चाहे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसको हम लिखें तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 सॉरी रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6। जैसे ही आपको ऐसा दिखता है, आपको कुछ याद आ रहा है क्या, a प्लस सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, अगर गुना में रहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यही सूत्र है ना हमारा जी। ये सूत्र तो आपको पीछे भी पता है इसी वीडियो में, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, इसका आंसर क्या आएगा आप देखिए, रूट 7 प्लस रूट 6, ये ऊपर वाला लिख दिए, ठीक है। अब बटा का बटा लिख दिया, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, तो a माइनस b और a प्लस b का फॉलो कर रहा है a स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6
बटा रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो रूट 7 प्लस रूट 6 बटा 7 में से 6 गया 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा परिमेयकरण करने के बाद। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 का दूसरा सवाल हम लोग बना लिए, दो सवाल और बचे हुए हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली हमारा खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए टाइम को वेस्ट किए बिना यहाँ पे डायरेक्ट इसका परिमेयकरण करते हैं। इसका परिमेयकरण करने पर हमें कोई मतलब कि क्या होगा कि हमें कोई भी मतलब हानि वाली नहीं होने वाला। इसका परिमेयकरण करेंगे तो पीछे क्या है हमारा जो क्वेश्चन हमारा बन चुका है। जी हाँ, हमारा जो क्वेश्चन बन चुका है, इससे पहले रिलेटेड हम दो परिमेयकरण का क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद आप देखिए इसका जो है सेम जब बोले थे कि माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। एक रहेगा ही रूट 5 प्लस रूट 2 रहेगा ही। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये भी हमारा रूट 5 ही रहेगा, ये भी हमारा रूट 2 ही रहेगा, ऊपर भी यही रहेगा नीचे भी यही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर चेंज होकर क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। जैसे इसको माइनस बनाएगा तो यहाँ पर देखिए जब ऐसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस बनाया, उसके बाद जब गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो रूट 5 माइनस रूट 2 ही रहने देगा। ठीक है, उसके बाद वही सेम क्वेश्चन है कि रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2 यानी कि a प्लस b और a माइनस b। इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। हर बार सूत्र लिखना जरूरी है क्या, नहीं है ना, आप सबको याद होगा। उसके बाद आगे देखते हैं रूट 5 माइनस रूट 2, ये हुआ हमारा ऊपर वाला अंश हो गया हमारा। हर में देखते हैं रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 5, माइनस का माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 2। तो ये कितना आया हमारा आंसर, कितना आएगा देखिए यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 3, ये हमारा परिमेयकरण करके इसका आंसर आया चौथा का और तीसरा का। अब ये चौथा और आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 1.5 का। इसका परिमेयकरण करना है, सेम उसी प्रकार करेंगे। 1 का 1 लिख देंगे, बटा में रूट 7 है तो रूट 7 लिख देंगे, माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देंगे। परिमेयकरण करने के लिए गुना करना पड़ता है, सभी जानते हैं। अंश और हर में दोनों में समान संख्या है, और वो समान संख्या क्या होगी इस पर निर्भर करता है। अंक तो यही रहेगा, फिर से रूट 7 दूर रहेगा, रूट 7 दूर रहेगा। अब ये जो माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिए, नीचे भी प्लस करेंगे। अब बनाते हैं क्या बनेगा देखिए 1 गुने रूट 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने रूट 7 प्लस 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, ये हमारा अंश हो गया। अब हर में देखते हैं रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस 2, यानी कि a और b और a और b, यानी कि गौर से देखिए कहीं a माइनस b और a प्लस b, कहीं ना कहीं आपको इसका फॉर्म दिख रहा है कि a माइनस b और a प्लस b का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो a माइनस b और a प्लस b का जो फॉर्म दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे गौर से कुछ होगा क्या, वही सूत्र अपनाएंगे a का स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, कितना होगा हमारा आंसर रूट 7 प्लस रूट 2, सॉरी रूट 7 प्लस 2। इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 ही होता है, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आइए इसका जो आंसर आया हमारा रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3, ये हमारा परिमेयकरण करके आंसर आया। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.5 आज आपका पूरा फिनिश हो गया क्लास 9 का। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे कि हम लोगों को बताया कि यहाँ बहुत ही एक्सप्लेन करके सब चीज बताया जाता है। ठीक है, तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।